अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत अहम है, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम पाकिस्तानी नाकाम क्यों होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि स्टीवर्ट जिसकी उम्र जो है वो 103 साल थी, उसका इंतकाल हुआ कैलिफोर्निया में। वो और उनकी बेगम दोनों 50 साल से रावलपिंडी में पढ़ाते रहे थे। प्रोफेसर स्टीवर्ट ने 1960 में अलविदाई तकरीब में इस खत्ते के बारे में खूबसूरत बात की। उनका कहना था कि पाकिस्तानी एक नाकारा और मफलूज कौम है। आपने इस बात से गुस्से में नहीं आ जाना, बल्कि गौर से उनकी बात सुननी है कि वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं और सिखाना क्या चाह रहे हैं। उनको कहना था कि इस कौम को पहले इनकी माएँ निकम्मा बनाती हैं, ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं। उनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों के जूते पॉलिश करके देती हैं और इसके अलावा जो है उनको स्कूल जाने की तैयारी करवाती हैं, बच्चों की बसों का ख्याल रखती हैं और वापसी पर जो है उनके बॉक्सेस लंच बॉक्स निकाल कर धोकर खुश्क भी खुद करती हैं। इसी तरह से बच्चों की किताबें और बस्ते भी माएँ ही साफ़ करती हैं और उनके बिस्तर भी खुद लगाती हैं। चुनाचा बच्चे नाकारा और सुस्त हो जाते हैं। ये पानी के एक गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज़ लगाते हैं या माँ को ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि अम्मी पानी तो दो। ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, ये ऐसा हकीकत है कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में ऐसा ही होता है। पाकिस्तानी बच्चे इस कल्चर के साथ जवान होते हैं और उसके बाद अपने बचपन से निकलकर जवानी में जाते हैं, किसी काबिल होते हैं तो फिर उसके बाद उनकी बीवियाँ आ जाती हैं और ये उनको अपना मजाजी खुदा समझती हैं और ग़ुलामों की तरह जो है अपने हस्बैंड की जो है वो खिदमत करती हैं। उनका खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, उनके वाशरूम साफ़ करती हैं, फिर उनकी नफ़रत और हकारत और गुस्से को भी बर्दाश्त करती रहती हैं। चाचा, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानियों की माएँ बच्चों की नर्सें, बीवियाँ, मुलाजमाएँ और छोटे बहन भाई ग़ुलाम होते हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो इस माहौल में पल बढ़कर जवान होते हैं क्या वो नकारा और मफलूज नहीं होंगे? प्रोफेसर स्टीवर्ट का कहना है कि अगर तुम लोगों ने वाकई कौम बनना है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को शुरू से अपने काम खुद करने और दूसरों बिलखसूस वालिदैन की मदद करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि ये बच्चे जवानी तक पहुँचकर खुद मुख्तार हो सकें और जिम्मेदार भी। तो तुम खुद फैसला करो कि जो बच्चे खुद उठकर पानी का गिलास तक नहीं पीते वो कल कौम की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया।